दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जमानत दे दी। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देते हुए स्पेशल कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी पर तल्ख टिप्पणियां की। अदालत ने यह भी माना कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। हालांकि राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जज न्याय बिंदु ने अपने आदेश में कई अहम बातें कही। कोर्ट ने कहा, ईडी ने अपने रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है जिससे पता चले कि विजय नायर केजरीवाल के निर्देश पर काम कर रहा था। जांच एजेंसी ये भी साबित करने में विफल रही है कि विनोद चौहान का चरणप्रीत के साथ नजदीकी संबंध था। कोर्ट ने सवाल किया, इस तरह जांच एजेंसी कैसे याचिकाकर्ता को दोषी साबित कर सकती है यदि याचिकाकर्ता की इनसे पुरानी पहचान भी हो तो। जज ने कहा, ईडी ये स्पष्ट करने में विफल रही है कि कैसे इन निष्कर्ष तक पहुंची कि विनोद चौहान से जब्त 1 करोड़ रुपए अपराध का हिस्सा है। कोर्ट ने आगे कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी भी मानती है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त नहीं है और ये ईडी किसी तरह इसे जुटाना चाहती है और कोर्ट को सहमत कर सके कि आवेदक के खिलाफ सबूत मौजूद है। कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसी को तेज और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि ये कहा जा सके कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध साबित किया जाना बाकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। पूर्व निर्धारित शर्त के मुताबिक 2 जून को सरेंडर करके वो दोबारा जेल चले गए थे। इसके बाद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत और नियमित जमानत के लिए 2 याचिकाएं दायर की थी। अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। लगातार 2 दिन तक ईडी और केजरीवाल का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ अब जमानत दे दी। ये केस पूरी तरीके से फर्जी था, भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश का हिस्सा था। ईडी के लॉयर्स ने ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट बार बार कोर्ट की क्वेरीज पे कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है। 2 साल से ज़्यादा इस केस के अंदर हमारे और बाकी नेता भी अंदर हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं दिखा पाई है। देखिए, कोई भी जब एजेंसी केस बनाती है तो उस केस के अंदर उनको सबूत इकट्ठा करना पड़ता है और सबूत दिखाना पड़ता है। इस केस के अंदर जब ईडी आर्ग्यूमेंट, मैंने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स में मैं अटेंड किया है, मैंने हियरिंग सुप्रीम कोर्ट तक भी अटेंड की हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम कि ये स्कैम किस तरह का है। इस वजह से आज माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी है, रेगुलर बेल दी है 1 लाख के मुचलके पे। ये हम लोगों के लिए, देश के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और सत्य की जीत है और अहंकार की कहीं ना कहीं हार हुई है।